हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन बिल्कुल शुरू से। पूरी दुनिया यही से शुरुआत करती है, ट्रांसलेशन। इसका हिंदी होता है अनुवाद। किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले यह रूल जरूर जान लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को क्रिया, ऑब्जेक्ट को कर्म। सबसे पहले हम इन्हें वाक्य में पहचानना सीखेंगे कि हम वाक्य में इन्हें कैसे पहचानते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्रिया के बारे में जानेंगे कि वर्ब क्रिया क्या होता है, इसे वाक्य में कैसे पहचानते हैं। इसका आप परिभाषा देखिए। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है अथवा जिससे स्थिति का पता चलता है उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, आना, जाना आदि। इन सब शब्दों से मालूम चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, उसे हम वर्ब क्रिया कहेंगे। देखिए, लिखना से मालूम चल रहा है कि एक लिखने का काम हो रहा है। पढ़ना से मालूम चल रहा है कि एक पढ़ने का काम हो रहा है। उसी प्रकार से खेलना, कूदना, आना, जाना, इन सब शब्दों से मालूम चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, इसे हम वर्ब क्रिया कहते हैं। अब वाक्य में कैसे पहचानेंगे? बच्चे फल तोड़ते हैं। तोड़ते हैं जो शब्द है, इससे मालूम चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, तो इसलिए यह वर्ब हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है जो शब्द है, यह एक कार्य को दर्शाता है। रानी भोजन पकाती है। पकाती है जो शब्द है, वह वर्ब है। मैं साइकिल चलाता हूँ। चलाता हूँ जो वर्ब है, जो शब्द है, इससे मालूम चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, तो यह है वर्ब क्रिया। अब हम सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे कि वाक्य में कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। परिभाषा देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात किया जाए उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। जैसे छात्र क्लास में शोर कर रहे हैं। वाक्य में किसके विषय में बात किया जा रहा है? छात्र के विषय में, तो छात्र सब्जेक्ट हो गया। इसका पहचान देखिए, क्रिया में कौन या किसने लगाने पर वाक्य में जो उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। इसे हम वाक्य में आपको अच्छे से पहचानना सिखा रहे हैं। बच्चे फल तोड़ते हैं। इसमें वर्ब देखिए क्या है? तोड़ते हैं। इसमें हम कौन लगा देंगे? कौन, एक बार पढ़ेंगे, कौन तोड़ते हैं, वाक्य में उत्तर मिलेगा बच्चे, यानी कि बच्चे सब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में देखेंगे पढ़ता है वर्ब है, यहाँ पर कौन लगा देंगे? कौन पढ़ता है, वाक्य में उत्तर मिलेगा मोहन पढ़ता है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। रानी भोजन पकाती है। पकाती है वर्ब है, इसमें कौन लगा देंगे? कौन पकाती है, वाक्य में उत्तर मिलेगा रानी, तो रानी सब्जेक्ट हो गया। मैं साइकिल चलाता हूँ। कौन चलाता हूँ? मैं सब्जेक्ट हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। पहचान देखिए, क्रिया में क्या या किसको लगाने पर वाक्य में जो उत्तर मिले उसे ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। इसे हम वाक्य में पहचानना सीख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है बच्चे फल तोड़ते हैं। तोड़ते हैं वर्ब है, इसमें हम क्या लगा देंगे? क्या तोड़ते हैं, वाक्य में उत्तर मिलेगा फल तोड़ते हैं, तो फल ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया। रानी भोजन पकाती है। क्या पकाती है? भोजन, तो भोजन ऑब्जेक्ट हो गया। मैं साइकिल चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? साइकिल, तो जो वाक्य में उत्तर मिलेगा वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आप वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।